जय हिंद प्रतियोगी साथियों, मैं शिवान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल द प्राइम स्टार में। जुड़ते हैं आपसे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत टॉप 20 क्वेश्चंस जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। तो बिल्कुल अगर ये आप 20 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अच्छे से आपको आते हैं, तो फिर क्या आपके हर एग्ज़ाम में 1 नंबर 2 नंबर बहुत आसानी से बनते रहेंगे। तो ये आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं ये रसायन विज्ञान से कलेक्ट किए गए, इकट्ठा किए गए सभी आई हुई परीक्षाओं से। तो कुछ आपके ऑप्शनल होंगे, कुछ विदाउट ऑप्शनल होंगे, है ना। तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहिए। लॉकडाउन का कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको घर बैठे सारी पढ़ाई बहुत ही ईज़िली ढंग से मिलती रहेगी। बस आप हमारे चैनल पर रेगुलर रहें और अपना सपोर्ट बनाए रखें, तो हम भी आपके लिए नए नए वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, टॉप 20 क्वेश्चंस में से पुराने तेल चित्रों का रंग सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो भैया आंसर दें आप। तो इसका सही आंसर है आपका क्या, H2O2 मतलब हाइड्रोजन पराक्साइड का प्रयोग करते हैं हम लोग पुराने तेल चित्रों का रंग सुधारने के लिए। अब इससे एक प्रश्न और बनता है कि ये जो इनका रंग है वो ख़राब किसके कारण हो जाता है। तो आपका सफ़ेद चित्र होते हैं उनका रंग काला पड़ जाता है, किसके कारण, लेड सल्फाइड के कारण। तो PBS या लेड सल्फाइड के कारण आपका इनका रंग क्या हो जाता है, काला हो जाता है। गन धातु या लाल पीतल, इसकी संरचना क्या होती है। तो गन धातु या लाल पीतल किसका बना होता है, क्या संरचना होती है ना। तो एक ट्रिक आएगी आपके लिए, यदि आप कहेंगे जो आपकी मिश्र धातु हैं उनके लिए बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। तो गन के लिए हमने क्या याद किया कि गन किसी ने काट दी। तो कहा यार गन काटी जी, काट दी तुमने, अरे जी तुम तो बड़े खतरनाक हो यार। तो गन काटी जी, कौ मतलब कापर, टी मतलब टिन और जी मतलब जस्ता या जिंक। तो तांबा, टिन और जस्ता होता है आपका किसमें, गन धातु में। तो गन धातु मिलकर बनती है तांबा टिन जस्ता से। परसेंटेज आपके लिखे हुए 88, 8 से 10 और 2 से 4। केल्प है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, केल्प क्या है भैया। केल्प बड़ा कन्फ्यूजन है यार, ये क्या है। तो ये क्या है आपका, आयोडीन सामग्री में समृद्ध समुद्री शैवाल। तो ये समुद्री शैवाल है जिसमें क्या होता है, आयोडीन बहुत ज़्यादा होता है ना, तो आयोडीन युक्त नमक केल्प है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है रसायन विज्ञान से, विभिन्न प्रकार के कोलाइडों का गलत अर्थ। तो इनमें से कौन कौन है जिनका अर्थ गलत है। सॉल, तो ये दो तरल पदार्थों के बीच होता है। तो ये आपका कथन यदि आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा ये कथन गलत है। तो ये दो तरल पदार्थों नहीं, किन्हीं के बीच भी होता है। कोई भी दो आपके दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं और वो मिश्रण टाइप नहीं, वो नॉर्मली ऐसे ही मिलते हैं, उनमें एक दूसरे में कणों का निक्षेपण होता है, उसे क्या कहते हैं, सॉल कहते हैं। पायस या इमल्शन, तो ये पायस या इमल्शन एक तरल में ठोस कणों के साथ कोलाइडी निलंबन। तो ये भी आपका गलत है यदि आपने पढ़ा हो। तो जो पायस या इमल्शन होता है ये आपके तरल पदार्थों, दो या दो से अधिक तरल पदार्थों के ही बीच होता है। तो यदि बोलें कि ये पायस या इमल्शन, ये क्या है आपका, दो तरल पदार्थों, दो या दो से अधिक तरल पदार्थों के मध्य होता है। झाग, जब कई गैस कण तरल या ठोस में फंस जाते हैं। तो झाग आपका क्या है कि तरल या ठोस में कई गैस कण फंस जाते हैं, तो ये आपका सही है। एरोसोल, एक गैस में फैले तरल या ठोस के छोटे कण। तो एयरोसोल, एयर में क्या हो जाता है, शॉल बन जाता है, मतलब उसमें वही आपका शॉल, ये सॉल जो है ना ये बन जाता है। तो गैस में तरल या ठोस के कण फैल जाते हैं, ये भी आपका सही है। तो आपके दो ऑप्शन सही हैं, दो गलत हैं। पहला दूसरा गलत है और तीसरा चौथा सही है। जो गलत है वो सही भी आपको बता दिए गए। 72% लोहा होता है किसमें भैया, मैग्नेटाइट में, हेमेटाइट में, लिमोनाइट में, साइड्राइट में। तो ये सभी आपके लोहे के अयस्क हैं। इनमें परसेंटेज आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में प्रश्न आते रहते हैं। तो 72% जो लोहा होता है किसमें होता है आपका, मैग्नेटाइट में। अब यदि आपसे हेमेटाइट में पूछ लिया जाए तो हेमेटाइट में से 2% कम 70। तो मैग्नेटाइट में 72, हेमेटाइट में 70। लिमोनाइट में, तो लिमोनाइट में आपका 55% होता है, जबकि साइड्राइट में आपका 48% होता है। ठीक है, क्लियर है ना, नोट कर लेंगे आप। स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है भैया, स्नेहक के रूप में, महक आने वाली चीज़ों के रूप में, बताएं भैया। तो इसका सही आंसर है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, समुद्र के पानी की शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या है। तो समुद्र के पानी को कैसे शुद्ध करते हैं, आसवन विधि द्वारा शुद्ध करते हैं। तो ये विधियाँ भी आपकी किसी दिन एक टॉपिक है उसमें बनाई जाएंगी। तो आसवन विधि से समुद्र के पानी का शुद्धिकरण होता है। विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग में कौन सी गैस O2 होती है, उसके साथ में कौन सी गैस लगती है आपकी। तो O2 के साथ में कौन सी गैस, आंसर दे भैया। इसका सही आंसर है एसिटिलीन। तो एसिटिलीन का प्रयोग होता है आपका O2 के साथ में। नेक्स्ट है आपका जहर का अनुपात अधिकतम किसमें होता है भैया, जहर पॉइजन किसमें अधिकतम होता है। तो हो सकता है आप तुक्का सोना मारे, लेकिन सोना गलत होगा, सही आंसर है इसका रबर। तो जहर का अनुपात सर्वाधिक जो होता है वो रबर में होता है।
किसके लिए आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी केवल तापमान का कार्य करती है। तो कौन सी गैसेज हैं आपकी, कौन से पदार्थ हैं ना, तो इसका सही आंसर है आपका आदर्श गैस। तो आदर्श गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी केवल तापमान का कार्य करती है। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण एसकेएल किसका, आपका शॉर्ट फॉर्म है, एल्यूमिनियम का ही तो है। तो एल्यूमिनियम का जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसका नो ऑप्शन, तो सही आंसर है आपका बॉक्साइट। नेक्स्ट है आपका शुष्क बर्फ, जिसका प्रयोग शीतलन एजेंट के रूप में होता है। तो शुष्क बर्फ बहुत बार पढ़ चुके हैं यार, क्या होती है आपकी ठोस CO2 मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, उसे शुष्क बर्फ कहते हैं। कठोर जल, ओ शिट, कठोर जल में आमतौर पर कौन सा तत्व होता है। तो कठोर जल में कौन सा तत्व होता है भैया, कैल्शियम होता है यार, सभी लोग जानते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की आपकी क्या अशुद्धियाँ आ जाती हैं कठोर जल में, जब आ जाती हैं तो कठोर जल हो जाता है। दो टाइप की होती हैं कि स्थायी और एक अस्थायी, इनको दूर करने की विधियाँ भी पूछी जाती हैं, आपको टॉपिक आना चाहिए। अम्ल प्लस क्षार जब मिलते हैं तो क्या बनता है, प्लस जल, जल तो बनता ही है, साथ में और क्या बनता है, साथ में बनता है आपका लवण, मतलब लवण क्या होता है यहाँ पे, लवण क्या है, नमक, तो सही आंसर हो जाएगा नमक। टेल, टेल का फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्या होता है, टेट्रा एथिलेट। और टेट्रा एथिलेट क्या है आपका, क्या करता है भैया, किस में मिलाया जाता है, तो ये पेट्रोल वगैरह मिलाया जाता है। किस काम आता है आपका, एंटी नॉक यौगिक, मतलब ये बड़बड़ बड़बड़ कम करता है, पता है ना आपको। गाड़ियाँ क्या करती हैं, बटर 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 बटर, उनको कम करने के लिए क्या टेट्रा एथिलेट डाला जाता है, टेल जिसे कहते हैं। गुब्बारों में भरी गैस, नो ऑप्शन भैया, आंसर आपको पता होगा, कौन सी गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन गैस। क्योंकि ये हवा से हल्की है और बहुत ज़्यादा सस्ती है, इसीलिए आपकी गैस भरी जाती है। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन यूज़ होता है, तो भैया कौन सा विटामिन, यार इसके लिए तो कोई गलत होने का ऑप्शन ही नहीं है, विटामिन ए। और विटामिन ए जो है ये आपका प्रकाश में नष्ट हो जाता है और ये संक्रामक विरोधी भी होता है, तो संक्रामक विरोधी होता है और ये प्रकाश में नष्ट हो जाता है। सुपर कूलिंग द्रव्य की कूलिंग कितनी है, तो गलनांक के नीचे, गलनांक पे, हिमांक के नीचे, ये शब्द आपको आने चाहिए, गलनांक, हिमांक, द्रवणांक है ना, और क्वथनांक, ये सारे वर्ड आपको पता होने चाहिए, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। मतलब आपको पढ़ना तो ही है, साथ में समझना है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टॉपिक से कैसे कैसे बन सकते हैं, वो टॉपिक पढ़ लो, कभी आपके नंबर जाएंगे नहीं। तो सुपर कूलिंग द्रव्य की कूलिंग क्या होती है आपकी, हिमांक से नीचे होती है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। गैलेना किसका है इसके, भैया बहुत पूछा जाता है, तो बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, गैलेना किसका है इसके, ये आपका लेड मतलब शीशे का, मतलब किसका, पीबी का, इसका फॉर्म क्या होता है, PbS पढ़ा था ना अभी आपका, काला रंग हो जाता है सफ़ेद से, तो लेड का मतलब एस होता है गैलेना। वह सूक्ष्माणु जिसके पास कोई आवेश नहीं है, कौन है भैया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो सही आंसर क्या है आपका न्यूट्रॉन। इनके खोज करता है ईटा पर नाचें, ट्रिक है ना। उदासीन पीएच का मान, तो पीएच क्या होता है आपका, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आपका क्या होता है कि उदासीन पीएच का मान कितना होता है भैया, पता है ना, 7, 7 से ऊपर तो क्षारीय, 7 से नीचे तो अम्लीय, अम्लीय वर्षा कितनी होती है, 7 से कम होती है। सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन चुके हैं और बनते रहेंगे दोस्तों, तो बहुत ही अच्छे से तैयारी करते रहें, है ना। आपकी NTPC, रेलवे ग्रुप D या फिर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, लेखपाल वगैरह में भी आपका विज्ञान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो विज्ञान को बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, बिल्कुल एकदम मन लगा के, है ना। पढ़ाई तो वैसे भी यार मन लगा करोगे कोई दिक्कत ही नहीं होगी, और हमारे साथ जुड़े रहोगे तो मज़े ही मज़े हैं। चलिए भाई एक मोटिवेशनल कोट देखते हैं कि निगाहों में मंजिलें हैं, सामने कठिन रास्ते हैं, लेकिन मैं हर मुश्किल से उलझ गया और मैं सबसे आगे निकल गया। तो माइंड में हमेशा ये सोच रखनी है कि निगाहों में हमारी मंजिलें होनी चाहिए, रास्ते बहुत कठिन होंगे, कठिन से कठिन होंगे, दिक्कतें बहुत आएंगी, लेकिन हर मुश्किल से उलझ जाओ, लड़ जाओ, भिड़ जाओ, कुट जाओ, मिट जाओ, है ना। और फिर उसके बाद में आप क्या हो, देखोगे कि आप सबसे आगे निकल गए। तो बहुत मज़े के साथ में, इंटरेस्ट के साथ में, मनोरंजन करते हुए पढ़ाई करेंगे, मन लगा के करेंगे, है ना। तो वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद साथियों।